जो गढ़ है इसको हाँ कभी भी इतिहास की किताबों में इसका अलग से नाम नहीं है, या तो फिर हम उसको मतलब मैंने भी खुद पहली बार सुना है कि ऐसा कोई गढ़ या किला जो है कहते हैं वैसा है। तो इसका मतलब इतिहास में उसका कोई उल्लेख ना होने के पीछे कोई खास वजह है? वो क्या है, जो पुराना आध्यात्मिक प्राचीन से जो अर्वाचीन प्राचीन जो बोलते हैं ना उसको, वो जो पुराना वर्ल्ड है उसे अर्वाचीन प्राचीन बोलते हैं। तो आध्यात्मिक किले का उसका जोड़ते हैं, इसलिए उसके किसी हिस्ट्री में उसका उल्लेख नहीं है। क्योंकि अगर हम शिवाजी महाराज का भी अगर इतिहास पढ़ते हैं महाराष्ट्र में अगर देखें तो गढ़ किले मतलब उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन गगनगिरी जो है तो गगन किला जो है उसका कहीं पे कोई ये नहीं है। और अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ज्यादा करके मतलब जो तोपखाना वगैरह वैसे नहीं दिखता, ये कुछ अलग हटके है, दिखाई नहीं देगा। तो ये कि ये आध्यात्मिक स्थान है, इसलिए उसके ऊपर वो महाराज शिवाजी महाराज जी ने 350 साल से पहले किला बनाया, लेकिन इस किले को बहुत पुराने उससे पहला उसे बताया जाता है। जो 1200 साल में मैंने बताया था कि ईस्वी सन 1200 साल राजा भोज के उस जमाने का जो तो ये शिवाजी महाराज जी ने बनाया हुआ नहीं, इसीलिए उनके साथ में उसका कोई जुड़ाव नहीं है, नाम का जुड़ाव नहीं। अगर आप कहते हो आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक किस हिसाब से, मतलब उसको ऐसा क्या खास इसमें है जिसको हम आध्यात्म से जोड़ते हैं? नवनाथ सार आता है ना, नवनाथ ग्रंथ जो नवनाथ बोलते हैं, उसका वात्सल्य इस गढ़ पे था। जो मच्छिंद्रनाथ और जो गोरक्षनाथ थे ना, उसका वात्सल्य जो गैबी पीर अभी बताइए था ना, वो गैनीनाथ का स्थान है। वो भी नवनाथ में से एक थे, लेकिन उनका तो आपने कहा कि वहाँ पे उनकी ये है मतलब दरगाह है, तो दरगाह क्यों बनी है? निजाम के साल में वो जब हिंदू को स्थान पर जो उसने आपने कब्र बांधना शुरू किया था, वहाँ मस्जिद बांधना शुरू किया, उस वक्त उसने उस दरगाह का मतलब उसने उनके जो कवर थी उसको मतलब दरगाह के रूप में दे दिया। मतलब भले हिंदू संत थे लेकिन उनको दरगाह मतलब पीर बाबा के नाम से उसे दरगाह बोलते हैं। अच्छा, इसलिए उसको दरगाह कहते हैं। और वहाँ पे जो दरगाह है आप जो कहते हो उसकी क्या खासियत है? वो जो उसका साल में से एक बार उसका वो होता है, जो उर्स होता है ना, उसमें हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, दोनों का मिलाप रहता है। दोनों मतलब दोनों धर्म के लोगों का आना जरूरी होता है। और मतलब वो ऐसे है कि साथ में मिलके करते हैं। तो बाकी तो हम ऐसे देखते हैं कि उरूस जो होता है वो खास तौर के जो मुस्लिम कौम जो होती है वही करती है, तो यहाँ पे दोनों हिंदू मुसलमान दोनों मिलके करते हैं। तो वो एक खासियत हुई। साथ में बाजू में एक चबूतरा है जो आपने बोला, वो विठलाई माते का है। मतलब ऐसे देखा जाए तो हिंदुओं का और मुसलमानों का एक साथ समागम यहाँ पे देख सकते हैं। वही तो ये खासियत है इस गढ़ की, इसलिए मैंने बताया ना कि आध्यात्मिक गढ़ उसे जी बोलते हैं ना, तो इसे किसी गढ़ पर इतना बड़ा स्थान नहीं मिलता। हाँ, मतलब यहाँ पे तोपे हैं बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो दत्त मंदिर है, यहाँ पे देवी माँ, ये जो चौंडेश्वरी है ये चामुंडा देवी है या मतलब कुछ और कोई? चौंडेश्वरी वो अलग ही है, चामुंडा देवी वो अलग रहती है।
चामुंडा देवी जो होते हैं उसका उग्र रूप रहता है वो, लेकिन जो चौंडेश्वरी जो है महालक्ष्मी और चौंडेश्वरी इसका रूप ही अलग रहता है। अच्छा, तो ये थोड़ा सौम्य रूप सौम्य है। रूप में रहती है। तो मतलब देवी का रूप है लेकिन सौम्य सौम्य रूप है। रूप है। चामुंडा देवी के से थोड़ा सौम्य रूप है उनके चौंडेश्वरी। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मतलब गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ पे जो का शिल्पकला की गई है, हाथी वगैरह ये सब, जो राम सीता वगैरह सब है, तो ये इतना सारा मतलब अलग अलग किस्म की जो मूर्तियाँ हैं, मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक जगह पे इतना ऐसा कुछ अलग अलग दिखाई नहीं देता। तो ये कब बना है? मतलब ये पुराना, मतलब ये तो गुफा है, ये पुराना है। जब महाराज जी जब आए थे यहाँ पे गगनगिरी महाराज, तो उसने एक ऐसा इस गढ़ को रूप दिया अलग साइड का, तो उसने एक ठान लिया कि यहाँ पर लोगों को सभी दर्शन होना चाहिए, इसलिए उसने वो शिल्प निकालना शुरू किया। यहाँ पे मतलब मैं भी आई तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई, अच्छा लगा। मतलब यहाँ का जो वातावरण है वो हटके है, मतलब आमतौर पे मंदिर में या तो फिर जो दिखता है वैसे नहीं है, बहुत हटके है। तो और जो गगनगिरी महाराज है उनका और क्या ध्येय था, मतलब वो उनको इतना क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, उनका नाम भी बहुत लोग, मतलब उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं। तो उसके पीछे कोई खास कारण? उसके पीछे का कारण जो है वो बहुत सादा सिंपल है। वो ऐसा कुछ संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल भाषा में बोलते थे। उस ऐसा कुछ उपदेश करते थे तो नॉर्मल भाषा में करते थे, अलग स्टाइल का उसका। मतलब आम जैसे आप इंसान जैसे संभाषण करता है वैसे ही वो, मतलब इंसान, हाँ, मतलब कुछ ऐसा खास श्लोक नहीं, कुछ नहीं, मतलब एकदम सीधा, मतलब आम इंसान चर्चा करता है उस तरीके से। वैसे करते थे। किसी आपने सब खुद को उसने भगवान कहीं नहीं माना। जब भी कोई उसे बताते थे, कुछ मांगते थे तो बोलते थे भगवान के पास जाओ, उससे मांगो। ऐसा उसका व्यवहार अलग था, हाँ। अलग था उसका एक ही मकसद था कि जन कल्याण करना। इसलिए उसने पूरा 12 साल हिमालय में तपस्या किया, पूरा 12 साल। उसके बाद दाजीपुर जी यहाँ पर रहे, उसमें और 12 साल किया। उसके बाद उसके सिद्धि प्राप्त हो गई और उसने जन कल्याण करने शुरू किया। मतलब 2 तपों तक उन्होंने तपस्या की। वो सभी लोगों को मालूम है कि वो क्या करते थे, किसी को आंखों देखा हुआ है, इसलिए उसको लोग तो मतलब ऐसे कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ मतलब अपना काम करना है, काम करने से अपने जो कार्य से उन्होंने जो दिखाया, दुनिया को एक एग्जाम्पल दिया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसी तरीके से आप काम करोगे तो आप मतलब जन कल्याण को ही भगवान का कल्याण मानते थे। मतलब धर्म है, मतलब जन कल्याण ही एक धर्म है। इंसान को मतलब हर इंसान को समान मानना है और जन कल्याण करो, बस अपनी पूजा हुई। वही ताकत उसके पास, गगनगिरी महाराज जी की ताकत जो था ना, वही उसमें ताकत थी, लोगों में बदलाव करना। मतलब उनको लोगों का नजरिया बदलना था कि इंसान में ये होता है ना, आप कौन से धर्म के हो, आप कौन से जाति के हो, तो ये सब उनको मिटाना था, जो भेदभाव है उनको मिटाने के पीछे। और ये जो मेडिटेशन सेंटर जो है, ध्यान केंद्र, तो वहाँ पे मतलब किस प्रकार का ये होता है? कुछ आपका कुछ पर्टिकुलर रूटीन है, कुछ है? नहीं, वैसा कुछ रूटीन नहीं है। जो आप है, आपका जो भी साधना है उस तरफ बैठ के किया तो आपका पूरा मेडिटेशन होगा। मतलब कोई हाँ, मतलब ऐसे आपके पास कोई रूटीन ऐसा नहीं है, तो फिर आपके ऐसे कोई दिनचर्या नहीं है, आपको जैसे आना है वहाँ पे आके आप जैसे आपके तरीके से करो, वो सफल हो जाता है। ओके, मतलब
मतलब मोस्टली मेडिटेशन सेंटर्स में होता है ना कि हाँ, फॉलो करना है, जी, ये सुबह उठ के ये है, फिर करो, वो क्रम होता है। जी, तो यहाँ पे घंटे ऐसा घंटे कुछ में नहीं। ऐसा हाँ, हाँ। करो, ऐसा कुछ नहीं उसे। अच्छा, महाराज मतलब जी मुझे का- जैसा पसंद आए मैं वहाँ पे बैठ के मेडिटेट महाराज जी कर। का भी ऐसा ही था। पूरा दिन भगवान के पास पीछे मत भागो, थोड़ा थोड़ा समय निकालो, दिन में से थोड़ा समय निकालो, उसमें आपका कल्याण हो जाएगा। मतलब आपको पूरा सब त्यागने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपना रूटीन भी करो और थोड़ा सा भगवान भगवान को को याद भी करो, याद सब हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने मतलब एक ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो प्रसाद है उसके लिए मतलब जो जगह है बहुत अच्छी खासी बड़ी है। तो यहाँ पे आमतौर पे कितने लोग आते हैं और आप मतलब जो प्रसाद की जो व्यवस्था है वो कैसे होती है? क्या है, दोपहर को 1 बजे आरती होती है। आरती के समय जितने लोग होते हैं उसको प्रसाद देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि आज 100 आएगी 200 आएगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मतलब काफी लोग होते हैं, काफी लोग होते हैं, भीड़ तो होती है। भीड़ होती है। जितना प्रसाद बनाया है उतना आराम से लोग खाते हैं। कितने तो कभी कम नहीं पड़ता, कभी भी कम नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, खासियत है। भगवान का आशीर्वाद है कि वो भगवान का प्रसाद है, इसलिए उसका। और मतलब कहीं पे भी आपके यहाँ पे भी कोई रसीद नहीं काटी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं, Commercial कोई कमर्शियल कुछ एस्पेक्ट नहीं देखा। तो मतलब ये जो है कैसे चलता है फिर? भगवान का दिया हुआ ये प्रसाद जो है वो लोगों के मन में बसता है, लोगों में मन में बसता है, तो कोई भी आ जाके अन्नदान करके जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ मतलब यहाँ के वाइब्स या तो एनर्जी ही ऐसी है या तो जो ऊर्जा यहाँ पे मिलती है तो अपने आप वो इंसान प्रेरित होता है कि कुछ ना कुछ अपने देके हिसाब से देके जाए। कुछ ना कुछ देके जाता है। मतलब एक तो मतलब शायद से उन्होंने ये भी कहा है कि आप मांगो मत, जिसको है अपने मन से, जो जिसको श्रद्धा है वो खुद देता है। खुद देता है। आमतौर पे बहुत सारे मंदिरों में या मठों में या जो भी आश्रम बहुत मतलब है जो कमर्शियलाइज्ड बहुत है, और उनका ये होता है कि आप 51 की रसीद काटो, 101 की काटो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखा मैंने कि सिर्फ इतना है कि अंदर बैठो, क्योंकि यहाँ पे बंदर ज़्यादा है, इसलिए अंदर बैठ के आराम से खाना है प्रसाद, और बाकी कोई ऐसा फॉर्मेलिटीज नहीं महाराज जी है। ने पहले से ये बताया, महाराज जी ने किसी के सामने हाथ नहीं फैले, कभी भी झोली नहीं बांधी कि मेरी झोली में कुछ डालो, मैं लाएगा। भिक्षा भी नहीं मांगे कभी कभी नहीं मांगे, वो खुद स्वावलंबी थे। तो मतलब उन्होंने यही सिखाया कि खुद खड़े रहो, अपना कार्य करो, अपने आप भगवान आपको देते रहे। तो इसी तरह से ट्रस्ट का जो काम चलता है वो इसी पे धारणा पे चलता है, इसी प्रिंसिपल्स पे चलता है जो महाराज जी ने बताया उसी से अभी चलता है, कोई भी कमी नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे भी बैठ के इतना अच्छा लगता है कि मतलब गुफा में हो ऐसे लगता नहीं है, मतलब एक कुछ अलग ही माहौल है यहाँ का।